हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के न्यू चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में ईवीएस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ईवीएस जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके उद्देश्य क्या हैं, जिसके कारण हम उसे पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि कॉन्सेप्ट अप्रोच है। अब कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या है मैं जानती हूँ, आपने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा कॉन्सेप्ट अप्रोच, जिसे हिंदी में वैचारिक उपागम कहते हैं। अब वैचारिक उपागम क्या है, यही हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप जो डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं वो आप एक टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। बट जब आप टीचर बन जाएंगे तो उसमें आपके क्या क्या उपागम होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्रोच होंगे, वही सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ इस वक्त आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बट जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे, इस वीडियो के एंड तक आपको कॉन्सेप्ट अप्रोच इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते। और जब आप टीचर बनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये है क्या, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए, क्यों एक नया टॉपिक हमारे लिए दिया गया है। आप जानते हैं, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट अप्रोच। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, आपकी ईवीएस बुक का यूनिट 3 जो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें हमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बताया गया है। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हम सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैचारिक उपागम जिसे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच कहते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो उपाय। आप जानते हैं किसी भी चीज़ का उपाय क्या होता है, किसी भी चीज़ का समाधान करना क्या है। तो हम बात करेंगे, आप जब भी टीचर बनेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे बहुत छोटे होंगे, उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बिल्कुल एक ब्लैंक पेज की तरह होंगे और कुछ भी नहीं। तो आपको बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है हर चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि आप बच्चों को ABCD पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। बट जब बच्चों को यही पता नहीं होगा कि एप्पल और बॉल क्या है, तब तक उन्हें किस तरह से ABCD याद होगी, किस तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसी के लिए जो हमारे वैचारिक उपागम होंगे, मीन्स हम बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं, जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको किस तरह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं, वही होते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे कि आपने बताया बच्चों को B फॉर बॉल। अब बॉल क्या है, आप एक बॉल लेकर जा सकते हैं स्कूल में। बॉल आप जानते हैं कोई बहुत बड़ी तो होती नहीं है, छोटी सी बॉल होती है, आपके बैग में इजीली आ जाएगी। तो आप उस बॉल को स्कूल में ले जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो बच्चों, यह हमारी बॉल है। बचपन में हम बच्चे से खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे, तो यह हमारी बॉल है। इसे B फॉर बॉल कहते हैं। B से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है। हम ABCD पढ़ते हैं तो सेकंड नंबर पे जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है वो B आता है, एंड B फॉर बॉल होता है। अब बॉल आपने दिखा दी, इट मीन्स बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बॉल है, एकदम गोल होती है बॉल। तो उस तरह से अब क्या क्या, अब एक ही तरीका नहीं होता हर चीज़ को समझाने का, क्योंकि आप हर चीज़ को एकदम से नहीं समझा सकते। अब हमने C फॉर कार कहा, तो आप कार तो स्कूल में नहीं ले जा सकते ना, तो इसीलिए हर चीज़ का अलग अलग तरीका होता है बच्चों को समझाने का। अब उन्हीं तरीकों को हमें जानना है कि हम किस किस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो कोई एक तरीका नहीं होता, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वो क्या क्या तरीके हैं मैं आपको बताती हूँ। कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कि आप बच्चों के माइंड में किस तरह से कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा कि एक्सपीरियंस के द्वारा आप बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि हाँ चम्मच है, स्पून। अब स्पून क्या होता है, आप बच्चों को कहेंगे कि आप बच्चों घर में जिससे आप दूध पीते हो चम्मच से, या फिर खाना खाते हो चम्मच से, उसे चम्मच कहते हैं। आप चम्मच ले जाकर दिखा सकते हो, आप उन्हें दिखाओगे तो उन्हें एकदम से याद आ जाएगा। तो वही होता है एक्सपीरियंस में, जो उन्होंने पहले से वो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, आप उसके बारे में उन्हें बताओगे तो उन्हें बहुत अच्छे से उसके बारे में पता चल जाएगा। देन उसके बाद टच।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्कूल में बॉल ले जा सकते हो, तो जब उस बॉल को आप बच्चों को दिखाओगे तो बच्चे उसे टच करेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसका आकार जानेंगे, उसकी वैल्यू जानेंगे। उसको जानने से क्या होगा, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो एक सोर्स होता है हमारा टच की, टच के द्वारा भी आप वो कर सकते हैं, आप बच्चों को समझा सकते हैं। देन जो हमारा थर्ड सोर्स है वो है टेस्ट। अब टेस्ट कैसे, अब ए फॉर एप्पल कहा हमने, तो एप्पल क्या होता है आप स्कूल में ले जा सकते हैं। एप्पल बच्चों को टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो बच्चे उसे खाते हैं, अब छोटे बच्चे खाते ही होंगे, हम भी खाते हैं, सभी खाते हैं एप्पल। तो टेस्ट के द्वारा भी आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा है तो ये एप्पल है। अब बच्चा केला खाएगा तो केले का टेस्ट तो अलग होगा, तो इसी तरह से हर फ्रूट का टेस्ट, हर वेजिटेबल का टेस्ट अलग अलग होता है। तो टेस्ट के द्वारा भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा, टेस्ट के द्वारा, उसके टच के द्वारा, उसके एक्सपीरियंस के द्वारा। एक्सपीरियंस मीन्स देखने का एक्सपीरियंस, कि उसका आकार क्या है, किस तरह से है टच। आप जानते हैं केला लंबा होता है, एप्पल गोल होता है, तो इसी तरह से बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद स्मेल। स्मेल क्या होती है, किसी भी चीज़ की सुगंध, उसकी जो भी स्मेल है, जैसे कि कोई फ्लावर है, अब गुलाब का फूल ले दो, अगर आप गुलाब देखेंगे, रोज़ लेंगे तो उसकी स्मेल क्या होगी, बहुत अलग होगी। वहीं आप सूरजमुखी का या लिली का फूल ले लेंगे तो उसकी स्मेल अलग होगी। तो इसी तरह से बच्चों को स्मेल की पहचान होगी कि किस चीज़ की क्या स्मेल होती है, तो इससे भी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ यह चीज़ इस तरह है, क्योंकि छोटे बच्चों को चीज़ों को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। जैसे कि कोई एनिमल है, हम एक तरफ डॉग ले लेते हैं और एक तरफ गोट यानी कि बकरी ले लेते हैं। अब क्या है, डॉग की भी 4 टांगे होती हैं और जो हमारी बकरी है उसकी भी 4 टांगे होती हैं। तो बच्चों को यह पहचानने में बहुत परेशानी होती है कि डॉग में और बकरी में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बदलाव है, क्या अलग अलग है। क्योंकि 4 टांगे कुत्ते की होती हैं डॉग की, और 4 टांगे ही बकरी की होती हैं। एक पूंछ डॉग की होती है, एक पूंछ बकरी की भी होती है। तो इसीलिए बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आए, उसे के लिए आप क्या कह सकते हैं कि बच्चों डॉग की आवाज़ अलग होती है, बकरी की आवाज़ अलग होती है, बकरी में करती है एंड डॉग भौंकता है। इसी तरह से आप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट, जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। उन्हें नई नई तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। अब एक्टिविटी कैसे, मीन्स आप कोई भी अपना तरीका अपना सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप में कितना माइंड है, कितना आप अपने माइंड का यूज़ करते हो, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि एक्टिविटीज एक नहीं होती बल्कि बहुत सारी होती हैं। देन उसके बाद बोधगम्य ज्ञान। अब बोधगम्य ज्ञान क्या है, अंडरस्टैंडिंग, वही जो हमने ऊपर पढ़ा यही सब इसके अंदर आ जाएगा कि जब बच्चों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चों की याद करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों को याद बहुत अच्छे से होगा कि ए फॉर एप्पल था तो ए फॉर बॉल नहीं हो सकता, बी फॉर बॉल ही होगा। तो इसी तरह से बच्चों को याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। देन उसके बाद फ्यूचर यूज, जो भी बच्चों ने हम आज पढ़ा है उसको फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। इट मीन्स आज आपने उन्हें याद करा दिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता है, एप्पल गोल होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, एप्पल का टेस्ट कैसा होता है, टच कैसा होता है, स्मेल कैसी होती है, यह सब एक्सपीरियंस बच्चों को हो गया। देन उसके बाद कभी भी आप एप्पल का नाम लेंगे, कभी भी पढ़ाते में एप्पल आएगा तो बच्चों के माइंड में एक इमेज क्लियर हो जाएगी, एक इमेज बन जाएगी कि हाँ एप्पल था, एप्पल हमने देखा था, कैसा होता है वो सब बच्चों को पता चल जाएगा। तो उसी को कहेंगे हम फ्यूचर यूज, कि जो हमने आज पढ़ा है उसको फ्यूचर में किस तरह से यूज करना है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आज हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पढ़ रहे हैं, बट क्या अभी ये हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए है, बट जब आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, अपना टीचिंग कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आप एक टीचर बन जाओगे तो यह सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, ये सब आप यूज़ करेंगे कहाँ, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये हुआ ना कि फ्यूचर यूज़ की जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको हम अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे से यूज़ कर
पाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो जाए कि हम फ्यूचर में इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ और एक अच्छे टीचर बन पाएँ। बच्चों का भविष्य, आप जानते हैं टीचर बच्चों का भविष्य होता है। एक अच्छा टीचर जब तक बच्चों को नहीं मिलता तो बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। सो आई होप आज आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में या फिर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। या फिर कोई अदर सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।